अलग बना लो, हम अलग कर लेंगे। चलिए निशा जी, रेडी हैं? जी। चलिए। आपके साथ अगर आपको हीरो खड़ा कर दिया जाए, हम आपसे रोमांस कर लेंगे। किसिया भी झार लेनी, पेन्ही लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी, रूपवा सवारी, एगो हो ताटे पिछवा से चूक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। शोज में जाते वक्त मैं बुक पढ़ते रहती थी ऐसे गाड़ी में बैठ के, और ऐसे ऐसे एग्जाम दिया। प्यार व्यार और ऐसा कुछ नहीं था। हमार मेहरारू के कोई और छुदी ऐसा हो नहीं खे सकत। क्या चाहते हैं आप, इंडस्ट्री में बैन हो जाऊं मैं? मैंने अकेले काम करना स्टार्ट किया तो उस वक्त कोई भी सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था। उस वक्त कोई मुझे काम नहीं देना चाहता था। तो ये जो बात थी, ये पर्दे के अंदर कही जाती थी, यार गलती कर दिया, शादी नहीं करना चाहता, डंडा करके रखा सामने वाले ने। हम खाली ये कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे न्यूज एंकर है जो हमारे साथ राजा लीला रोज रोज करेंगे। ऐसे कैसे? हम पैसा दिए हैं आपको, हम जैसे देखे हैं एल्बम में वैसा ही देखेंगे। सूटर पहन के डांस थोड़ी करना है, सूटर निकाल के डांस करना है। साड़ी नहीं है कोई बात नहीं, हम अपनी मेहरारू का साड़ी आपको ला के देंगे। अगर वो बुरी है तो देखते क्यों हो? मत देखो ना। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपका दोस्त विवेक। बार बार मैं कहता था, पिछले चैनल पे भी और इस चैनल पे भी कहता हूं मैं, कि नए नए एक्ट्रेस और पुराने एक्ट्रेस सबको लेकर आऊँगा और एक एक पर्दा फास होगा और साथ में साथ इनका तारीफ भी होगा। मेरे साथ निशा जी हैं, जिनको मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बताए। निशा जी के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि तब से लोग आप देख रहे हैं जब कल्लू जी बिल्कुल इतने हुआ करते थे, और आज निशा जी के स्टारडम ही है और निशा जी के फैंस का ही है कि निशा जी आज भी मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि बहुत सिंगर आए, बहुत एक्टर आए और चले गए, लेकिन इनका स्टारडम आज भी वैसा ही है। निशा जी, सबसे पहले तो चैनल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और चौकस भारत देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए बहुत जल्दी। क्या बात। अच्छा निशा जी, शुरुआत करते हैं। पहले की भोजपुरी और आज की भोजपुरी, बहुत अंतर है। आपको कितना अंतर लगता है पहले की भोजपुरी में और आज की भोजपुरी में? एक लाइन में बोलूँ तो आकाश और ज़मीन का फ़र्क है आज की भोजपुरी और पहले की भोजपुरी में। क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज ओवर हो गया है कि अगर हम पहले के गाने अब सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार ये यही वाला अच्छा था, और अगर अभी वाला सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं ये वाला अच्छा था। चेंजेस बहुत है, मतलब बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे इस्टेब्लिश है और हिट है अभी भी। क्या बात है। अच्छा, पहले की जो आपकी केमिस्ट्री थी और आज की जो केमिस्ट्री, हालांकि चेंज हो गई है बहुत कुछ, मैं नहीं उस चीज़ पे जाऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से पूछ लेता हूँ। जो केमिस्ट्री आपकी पहले की थी और आज की है, वो केमिस्ट्री सेम होती है चाहे एक्टर बदलता जाए, सिचुएशन बदलता जाए, तो ये कैसे बना लेती हैं केमिस्ट्री? क्योंकि हम आर्टिस्ट है, ऐसा कहा जाता है कि कलाकार एक पानी के जैसा होता है, उसको जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का आकार ले लेता है। तो हम कलाकार हैं, हमें जिस बर्तन में आप डालेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। आपके साथ अगर आपको हीरो खड़ा कर दिया जाए, हम आपसे रोमांस कर लेंगे। इनको हीरो खड़ा किया जाए कैमरा वाले भाई को, तो हम इनके साथ रोमांस कर लेंगे। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन खड़ा है, हम अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, पहले एक्ट्रेस उसके बाद सिंगर, तो दोनों में कॉम्प्लिकेटेड आपको कौन सा लगता है, एक्टिंग करना कि सिंगिंग करना? एक्चुअली फर्स्ट आई एम अ सिंगर एंड सेकेंड इज़ एक्ट्रेस। पहले मैंने शुरुआत जो किया था, छोटे स्टेज से शुरुआत किया था अपने होम टाउन झारखंड से, तो पहले सिंगिंग ही करती थी। लेकिन जब भोजपुरी में आई तो देखा कि यार बहुत टफ है, एंड सीरियसली बोलूँ उस वक्त सिंगर्स को बहुत कम पैसे मिलते थे और एक्ट्रेसेस को या जो स्टेज डांसर्स होती थी उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो दैट टाइम आई वाज थॉट कि अरे यार छोड़ो, सिंगिंग में क्या रखा है, पैसा कमाने आया पैसा कमाना है। तो मैंने अपना लाइन ही चेंज कर दिया, फिर मैं डांसिंग करने लगी। उसके बाद जब भोजपुरी का दौर स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे सबने मोटिवेट किया कि नहीं, डांसिंग में फ्यूचर नहीं है, सिंगिंग में फ्यूचर है। तो फिर मैंने डांसिंग से सिंगिंग की ओर फिर से रुख बदल लिया अपना। और एक वो टाइम था जब हर बच्चे की ज़ुबान पे, हर बूढ़े की ज़ुबान पे गाना रहता था, और वो गाना मैं याद दिला देता हूँ कि आप ही याद दिलाइएगा। नहीं, आप याद चोलिया के हुक राजा जी। आई, वो गाना जितना चला, हमको लगता है कि हर उम्र के लोगों ने, आज भी यूट्यूब पे वो गाना जब चलता है तो हर उम्र के लोग झूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे?
एक्सपेक्टेड नहीं था। हम लोग जब ये गाना शूट कर रहे थे दिल्ली में, तो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। हम उस वक्त कल्लू जी की उम्र कुछ 9-10 साल रही होगी, मेरी उम्र कुछ 14-15 साल रही होगी। रात के 2 बज गए थे सेटअप रेडी करते करते, और वो भी अपने रूम में सो गए, हम भी सो गए। हमें पता नहीं कि अब शूट भी करना है। रात को 12 बजे 2 बजे डायरेक्टर आके बोलता, अरे एक गाना बाकी है, उठो अभी एक गाना करना है। और हम लोग आधे नींद में, वो भी उसका लिपसिंग देखिएगा, ऐसे ऐसे करके लिपसिंग दे रहा है, और मैं भी जब डांस कर रही हूँ तो आधे नींद में ही हूँ। जैसे तैसे वो गाना, मतलब छाप छुप के वो गाना हुआ था बस। पर पता नहीं ऊपर वाले ने क्या ऐसा आशीर्वाद दिया उस गाने के ऊपर कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो गाना। उस समय तो यूट्यूब का ज़माना भी नहीं, सीडी कैसेट था, सीडी कैसेट का दौर था। वो गाना इतना बजा। उसके बाद आज भी जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ तो वो गाना सबसे पहले फरमाइश होती है कि वो गाना सुना दीजिए, उसके बाद ही कुछ और सुनाइएगा। एक बार हमारे लिए भी और दर्शक के लिए। किसिया भी झार लेनी, पेन्ही लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी, रूपवा सवारी, एगो हो ताटे पिछवा से चूक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। और इन दोनों के बीच में जो बीट बजता है ना, वो झुक 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 वो बहुत शानदार लगा था। अच्छा, उस टाइम तो हालांकि कंपटीशन नहीं था, क्योंकि सीडी का टाइम था, और सीडी पे वही लोग चलते थे जिनके गाने बहुत अच्छे रहते थे, जिनकी अदाकारी बहुत अच्छी रहती थी। आज के टाइम में हर कोई अपना यूट्यूब शुरू कर चुका है, और प्लेटफॉर्म बहुत सारा हो चुका है। यूट्यूब के साथ साथ बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब ही इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हर सिंगर को मौका मिलता है। तो पहले के जो एक्टर्स थे और आज की जो एक्टर है, उनमें कितना कंपटीशन बढ़ गया है, क्या कितना चैलेंजिंग बढ़ गया है? देखिए, जैसे जैसे जेंडर चेंज होता है ना, चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। अब अगर हम ये कहें कि श्रीदेवी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस और दीपिका पादुकोण इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों अपने अपने जगह पे बेटर एक्ट्रेस हैं। तो उसी तरह भोजपुरी में भी है। उस वक्त का जो दौर था या इस वक्त का जो दौर है, दोनों अपने अपने जगह पे कंपटीशन उस वक्त भी था, कंपटीशन आज भी है। फ़र्क बस इतना है कि उस वक्त थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा है। अनीशा जी कितने साल की उम्र से एक्टिंग और सिंगिंग की लाइन में उतर गई है? क्योंकि आपने 16 कहा था, उससे पहले भी तो आपके गाने आए होंगे। कब कहा? आपने कहा ना 16, कल्लू जी 10 साल के उम्र के होंगे और मैं रिपीट करके सुना, मैंने कहा मैं कुछ 14-15 साल की थी। अच्छा, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि 15 की एज में मैंने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, और बोर्ड के एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैंने काम स्टार्ट करी। मेरा बोर्ड का रिजल्ट भी नहीं आया था और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मुझे एज प्रॉपर याद है। क्या बात है, क्या बात। मतलब उस उम्र से आप काम कर रहे हैं जहाँ बच्चे कॉलेज जाकर के मस्ती करते हैं। हाँ, आप उस टाइम से लोगों को स्क्रीन पे अपने अदाकारी से इम्प्रेस करती हुई आ रही हैं। आप भरोसा नहीं करोगे, मैं कॉलेज गई ही नहीं कभी। मैंने जो भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो घर से पढ़ाई करके किया है। शोज़ में जाते वक्त मैं बुक पढ़ते रहती थी ऐसे गाड़ी में बैठ के, और ऐसे ऐसे एग्ज़ाम दिया। कॉलेज तो एक दिन भी मैं क्लास करने के लिए भी नहीं गई, प्राइवेट से ही एग्ज़ाम दिया है। 10th के बाद इतना बिजी शेड्यूल हो गया। क्या? अच्छा, बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ है आपके लाइफ में। एक वक्त ऐसा भी था जब कहा जाता था कि आपकी और कल्लू जी की जोड़ी कोई तोड़ नहीं सकता है, जी, एकदम हिट थी। फिर बीच में ऐसा हुआ कि कल्लू जी कहीं और चले गए, आप कहीं और आ गई, वो अलग प्रोजेक्ट करने लगे, आप अलग प्रोजेक्ट करने लगे। तो लोगों को लगता था कि नहीं, प्यार था, रिलेशन भी था, लेकिन फिर टूट गया। तो इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमने साथ में काम किया। पब्लिक हमारी जोड़ी को पसंद करती थी, इसलिए हमने कंटिन्यू काम किया कि हम मार्केट में हमें टिके रहना है, पब्लिक के बीच रहना है। पर एक बहुत लंबे समय तक काम, एटलीस्ट 8 साल हमने एक साथ काम किया। उसके बाद चीज़ें क्या हो गई कि जब हम फिल्मों के लिए ट्राई करने लगे तो हमारे डायरेक्टर जो थे, प्रोड्यूसर्स, वो बोलते थे क्या है ना कि आप लोग कंटिन्यू बहुत काम कर चुके हो, एल्बम भी साथ में, स्टेज भी साथ में, फिल्में भी साथ में, तो भी पब्लिक बोर हो गई है, तो पब्लिक कुछ डिफरेंट देखना चाहती है, तो थोड़ा सा अलग अलग भी आप लोग काम करोगे तो बेटर होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हमने अलग अलग काम करना स्टार्ट किया। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, और ये प्यार व्यार और ऐसा कुछ नहीं था। हम बस एक अच्छे दोस्त थे और हमारी जोड़ी हिट हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए, पवन जी को देखा जाए या निरहुआ जी को देखा जाए, तो इन्होंने साइन, जैसे होता है एक एक्ट्रेस के साथ साइन कर लिया। आप कह रही हैं डायरेक्टर चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा भी टाइम है कि नहीं डायरेक्टर चेंज कर पाते हैं। आज भी अमरपाली जी के साथ निरहुआ जी की बहुत सारी फिल्में हैं, उससे पहले पाखी जी के साथ थी, तो उनका कंपैटिबल जोन 2 ही थी,
या तो पाकी जी या तो आम्रपाली जी। वैसे ही पवन जी के साथ, हालांकि अब पवन जी दूसरे एक्ट्रेस को ला रहे हैं, नई नई एक्ट्रेस आ रही हैं, लेकिन वो भी अक्षरा सिंह जी के साथ करते थे, उससे पहले काजल राघवानी जी थी। तो डायरेक्टर कहते हैं, लेकिन एक तरह से पब्लिक को तो वही चाहिए मसाला, एक दूसरे की केमिस्ट्री चाहिए। देखिए, आपको बताऊं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब बोलते हैं ना, हाथी का दो दांत होता है, खाने का अलग दिखाने का अलग। तो इंडस्ट्री के भी दो दांत हैं, खाने के अलग दिखाने के अलग। आपसे बेटर कौन जानता है, आप तो सारी चीज़ें समझते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे के अंदर कही जाती है, कुछ चीज़ें पर्दे के बाहर कही जाती है। तो ये जो बात थी, ये पर्दे के अंदर कही जाती थी कि यार अब आप लोग थोड़ा चेंज करो, बहुत हो गया साथ में ये। मतलब निकालने का मन होता है तो कुछ ना कुछ तगड़ा लगाना। और दूसरी चीज़ थी कि ये बात अभी से कुछ 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ, और भोजपुरी कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, तो आप देख रहे हो। 6 साल पहले की बात कुछ और थी। उस समय कल्लू जी भी स्टार्टिंग पीरियड में फिल्म करना स्टार्ट ही किए थे। हम लोग का वो फिल्मों के दौर में उस समय स्टार्टिंग था, इस्टेब्लिश नहीं थे उतनी अच्छी तरह से। हाँ, आज अगर वो अपने जगह पे स्टेबल है, अगर वो रिकमेंड करेंगे तो मे भी शायद कोई ना निकाले। उस समय की बात कुछ और थी। अच्छा, निशा जी ने ऑन स्क्रीन तकरीबन, जहाँ तक मुझे याद है, 25 से 35 शादियाँ की हों। ऑफ स्क्रीन कब कीजिएगा? ऑफ स्क्रीन जब भी करूँगी, किसी को पता चले ना चले, कसम से मीडिया को सबसे पहले पता चलेगी। मैं कुछ ऐसा बवाल करके करूँगी। अच्छा, तो मतलब कोई लड़का वड़का आपने देखा होगा या कोई पसंद होगा, क्योंकि आप भोजपुरी में रहती हैं, तो भोजपुरी से होगा कि बाहर से होगा कि डॉक्टर होगा कि पत्रकार भी हो सकता है, कौन हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। पर अभी कुछ श्योर नहीं है। जैसे ही श्योर होगा, मैंने बोला ना, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन खबर मिलेगा मीडिया वालों को। अच्छा, तो लड़का आपको चाहिए होगा ना? हो सकता है कि कोई देख रहा हो वीडियो तो क्या कहना चाहते हैं आप? लड़की से शादी करेंगे? लड़के से ही करेंगे। नहीं, क्वालिटीज क्या होगी उसमें? गोरा हो, काला हो, मोटा हो? ऐसा कुछ नहीं, गोरा काला मोटा नाटा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बंदा अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेहनत, जो स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ तक आए। मोस्ट ऑफ क्या होता है, मैं ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती हूँ। मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ क्या होता है, लोग सोचते हैं यार लड़की है, हमार मेहरारू के कोई और छुदी ऐसा हो नहीं खे सकत। तो ये ऐसा थिंकिंग वाला बंदा नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे कि नहीं ठीक है, तुम इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हो, सो तुम और काम करो, मेरा बैकबोन बने, ना कि मुझे और तोड़ के नीचे कर देने। नहीं, काम धंधा छोड़ो, घर बैठो, रोटी सेको, मतारी का पैर दबाओ, वो वाला सिस्टम नहीं चाहिए। अच्छा, खाना वाना बनाती हैं आप? बनाते सब है हम, लेकिन बना के खिलाएंगे नहीं। एक कंफर्मेशन मैंने करा दिया कि खाना अच्छे से उनको बनाना आता है, लेकिन खिलाएंगे नहीं। अच्छा, भोजपुरी में कहा जाता है कि अगर कोई ऊपर जाता है तो उसको खींचने वाले 1000 लोग नीचे रहते हैं। बहुत ज़्यादा। तो आपको किन किन लोगों ने खींचने की कोशिश की है? क्या चाहते हैं आप, इंडस्ट्री में बैन हो जाऊं मैं? अगर ऐसा कुछ बोला तो सबने ना वो नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे अपने ऑफिस के बाहर, निशा नॉट अलाउड। अच्छा, तो किन्होंने सपोर्ट किया है? इनका तो नाम बता ही सकती हैं। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, कोई एक दो लोग नहीं हैं। जितनी म्यूज़िक कंपनियां हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स हो, वेब हो, टीएफ हो, मतलब एक एक का नाम ले लूँगी, जितनी भी म्यूज़िक कंपनियां हैं सब ने बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि एक दौर ऐसा था कि जब मैंने अकेले काम करना स्टार्ट किया, तो उस वक्त कोई भी सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था। उस वक्त कोई मुझे काम नहीं देना चाहता था। सब पता नहीं उनके मन में क्या था, डोंट नो। कोई स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता था। धीरे 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 वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पहली कंपनी है जिसने मुझे एल्बम गाने का ऑफ़र किया, और उनके साथ मैं कंटिन्यू प्रोजेक्ट करती रही और आज भी करती हूँ। तो सबसे बड़ा थैंक अगर मैं किसी को बोलूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो वो म्यूज़िक कंपनियाँ हैं। क्या बात है। अच्छा, एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ। नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा हटके है, लोगों को भी अजीब लगेगा। आपके सारे क्वेश्चंस हटके ही है बाय द वे। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लेकिन एक्ट्रेस कहती हैं या सिंगर कहते हैं कि आपको कोई भी काम तभी देता है जब उसको आपसे फ़ायदा नज़र आता है। इन द सेंस फ़ायदा आप लोग समझ गए होंगे, और मैं भी समझ रहा हूँ, और निशा जी भी समझ रही हैं। तो फ़ायदा, वो फ़ायदा लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि बहुत उठाते हैं। तो कितनी सच्चाई है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब भी चलता है, जो बॉलीवुड में कहते हैं कास्टिंग काउच? तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी चलती है इस तरह की चीज़ें? देखिए, मैं इस पे ठप्पा तो नहीं लगा सकती हूँ कि ये होता ही है, पर अगर आप पूछ रहे हैं कि होता है या नहीं होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है। क्योंकि मैं चाइल्ड एक्टर रही हूँ और प्लस मैं सिंगर रही हूँ। आप भी देखते हैं मार्केट में भी जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ज़्यादा अपने एल्बम और स्टेज शोज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। फिल्मों का कैसा है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो मैं हाई हाई फिल्म के लिए मेरा कुछ है नहीं। मैं अपने एल्बम और स्टेज से बहुत खुश हूँ। बाकी लोगों की बात जहाँ तक करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि
किसी भी इंडस्ट्री में, नॉट इवन भोजपुरी ओनली, बॉलीवुड हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, पंजाबी, कोई भी, जब तक लड़की नहीं चाहेगी कि आप किसी को, आपको कोई ऐसे टच करे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको टच कर सके। अगर हाँ, काम पाने के लिए आप खुद से खुद को प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, तो उसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा जवाब तो यही है। क्या बात है, शांति से आपने जवाब दे के निकल गई, कंट्रोवर्सी से बच रही हैं। कोई बात नहीं, हम फिर लपेटेंगे क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत है। अच्छा, निशा जी का एक गाना आया था, इसमें ब्लैक ड्रेस में, काली रात में, एकदम ज़बरदस्त सा गाना था जो कि सब लोग सुनते हैं, तकरीबन 60 मिलियन से ऊपर है। जी। अब गाना सुना दीजिए, उसके बाद उस गाने की कहानी बताइए, क्योंकि वो जब गाना देखते हैं ना तो निशा जी को मतलब एक अलग अवतार में देखते हैं, एकदम तड़कता भड़कता हुआ, ड्रेसिंग भी अलग है, डांसिंग भी एकदम ज़बरदस्त, और पसीना पसीना हो गई उस गाने अरे वो गाने का स्टोरी भी बताऊंगी मैं आपको। वो एक्चुअली हम, लेला रोज रोज। हाँ, राजा लीला रोज रोज, ये गाना था। हम लोग सासाराम में शूट कर रहे थे, 2 प्रोजेक्ट एक साथ शूट कर रहे थे, बोलबम का और लोकगीत का। 4 दिन का शेड्यूल था, 2 दिन बोलबम शूट किया, 2 दिन लोकगीत। ये लास्ट गाना बचा हुआ था, रात हो चुकी थी, लाइट्स भी ऑलमोस्ट सब खुल चुके थे। तो बोला ना कि जो गाने, और भोजपुरी का ये रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ मेरा नहीं, काफ़ी सिंगर से आप मिलेंगे, उनसे पूछिएगा ये सवाल अपना कि क्या ऐसा है कि जो गाने आप छाप छुप के निकालते हो वो गाने हिट हो जाते हैं? आप पूछना ये सवाल, सबके पास होगा इसका जवाब। ये गाना भी वैसे ही हुआ था। बोले यार अभी लास्ट गाना बचा है, चलो इसको किसी तरह कर के निकाल देते हैं। आप नोटिस करना, पीछे 2 गाड़ियाँ लगी, उनके हेडलाइट्स जला दिया गया क्योंकि लाइट नहीं था, लाइट्स खुल चुके थे। वो होटल वाले ने जनरेटर बंद कर दिया था उस वक्त। वो लाइट जला के, और इतनी गर्मी कि मतलब बाप रे, वो पूछने लायक नहीं थी, इतनी गर्मी। फिर भी जैसे तैसे करके हमने वो गाना शूट किया था, और किसी को उम्मीद नहीं था कि ये गाना बजने वाला है। अच्छा ठीक है, हटा दो किसी तरह, और वही गाना बज गया। उसके पहले हमने और भी 2-3 गाने किए थे, वो तोहरे है निशा भी उसी एल्बम का गाना है, एक वो बजा था, और उसमें 6 गाने और थे, वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है। लेकिन ये 2 गाने चले थे, बहुत ज़्यादा चले थे। तो एक बार एक अंतरा या मुखड़ा, जो भी कहना चाहें, अंतरा जी तो इतनी हिट है कि अंतरा। गाना था कि ढोले ढोला ना जवानिया के बोझ, पियले ला रोज रोज, कि दहिया खोजत लब के डोज, रोज लेला रोज रोज, दहिया खोजत लब के डोज, पियले ला न रोजे रोज। क्या बात है। अब दोबारा शादी पे आते हैं, क्योंकि शादी वाला मैटर हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि निशा जी अब इतनी हिट हो चुकी है, तब शादी का उम्र भी हो गया है। हाँ, तो शादी ज़रूरी है। तो आपने बताया नहीं कि लड़का कैसा चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पत्रकार चाहिए, कैमरामैन चाहिए, टिकटॉक स्टार चाहिए, कौन सा स्टार आपको चाहिए? लड़का किसी भी फील्ड का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जेन्युइन बंदा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। ये तो सब हम दोनों हैं, कैमरामैन भी हैं, हम भी हैं। ठीक है, हम आपके बारे में ख्याल करेंगे। बस जेन्युइन होना चाहिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या कितना बड़ा कैमरामैन है, कितना बड़ा डायरेक्टर है, या हीरो है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाउस हस्बैंड भी चलेगा आपको? हाँ, नहीं निकम्मा होगा तो भी चलेगा। बस समझदार होना चाहिए, डिस्टर्ब करने वाला नहीं चाहिए। यार पता है कितनी फ्रेंड्स मेरी ऐसी शादी करने के बाद बेचारी पता रही, यार गलती कर दिया, शादी नहीं करना चाहिए, डंडा करके रखा सामने वाले ने। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, शादी के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई। अच्छा, ऑन स्क्रीन निशा जी को किनके साथ एक्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं? क्योंकि बहुत सारे भोजपुरी में एक्टर है जिनके साथ आपने फिल्में की हैं, लेकिन निशा जी को किनके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्ट लगता है कि नहीं, ये एक्टर है, इनके साथ मैं कंफर्ट जोन में काम करती हूँ, और बड़े शानदार एक्टर हैं? देखिए, ऐसी मेरी ट्यूनिंग अभी किसी के साथ बन नहीं पाई है कि मैं बैक टू बैक उनके साथ ही काम कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सबके साथ काम किया है, और सबके साथ का काम का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। तो किसी एक को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, सभी लोग अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो देख रहे हैं, हर जवाब का इनके पास बीच से निकलने वाला जो जवाब है कि भैया हम किसी एक को नहीं बोलेंगे, पंगा नहीं लेंगे किसी एक को बोल कर। अब हम सच्चाई बता रहे हैं। सब लोग अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। कोई अमिताभ बच्चन है, तो कोई राकेश खन्ना है, तो कोई क्या कहते हैं उसको, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार। तो सबका अपना अपना जोनर है, सब लोग अपने अपने जगह पे हिट है। तो उसी तरह हमारी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं सब बहुत अच्छे एक्टर हैं, अच्छे हैं तभी ना फिल्म कर रहे हैं, इतना हिट दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज़ है कि भोजपुरी जो फिल्में आती हैं वो बड़े पर्दे पे क्यों नहीं लग पाती है? जैसे लिमिटेड हॉल है उनके,
जैसे पटना की अगर बात करें तो पटना में बड़े अच्छे अच्छे सिनेमा घर हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा नाम लेकर के, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे सिनेमा घर हैं। लेकिन जहाँ हिंदी फिल्में लगती हैं, हॉलीवुड लगती है, लेकिन भोजपुरी एक सपना है सबका कि भोजपुरी फिल्में भी उस बैनर पे लगे, तो वहाँ क्यों नहीं लग पाती हैं? अब इस सवाल का जवाब मेरे से बेटर मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर्स दे पाएंगे जो कि फिल्मों को रिलीज़ करते हैं। अब रिलीजिंग का क्या फंडा है ये मुझे ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है, और शुरू से यही जो छोटे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है उसी में भोजपुरी शुरू से लगते हुए आई है। अब तो हालत ये है कोरोना के बाद कि वो भी थिएटर्स बहुत बंद हो गए हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही हैं फिल्में, यूट्यूब पर रिलीज़ हो रही हैं, ऑडियो वीडियो सैटेलाइट पे काम चल रहा है। तो मल्टीप्लेक्स में क्यों नहीं लग पा रही है या कब तक लगेगी, ये तो हम लोग का भी सपना है कि मल्टीप्लेक्स में लगे, पर कब लगेगी इसका कुछ बोल नहीं सकती। क्योंकि एक ही सिंगर एक्टर हैं जिनका 90 mm में गाना बना है, वो भी PVR में, वो है दीपक दिलदार। दीपक दिलदार जी का एक गाना हाफ गर्लफ्रेंड में आया था, में बजा था। वो 30 सेकंड 40 सेकंड का जो गाना था उनको अमर बना गया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक जी को, और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं वो। जब आया था तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलो एटलीस्ट कोई, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं पैर खींचने वाले, पर मैं अपनी जहाँ तक बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई तो एक आगे बढ़े, एटलीस्ट कोई तो भोजपुरी का नाम करे। पर क्या बताऊँ, अब किस्मत की बात करूँ या बीच के जो लोग हैं आजू बाजू उनकी बात करूँ, कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा, कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। अभी देखिए, आपके सवाल के पूछे बगैर बता दे रही हूँ कि अभी हमारे पवन सिंह जी हैं, हमारे आन बान शान है भोजपुरी के, इतना अच्छा उनका हिंदी से रिलेटेड सभी गाने आ रहे हैं। सोनू निगम जी के साथ अभी छठ आया था, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी भोजपुरी से हमारे जो स्टार है वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं। हो सकता है उनके साथ साथ हम भी कल को करें, हमारे लिए भी काम ऑफर आ जाए सामने से। क्या बात है। तो सपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, भोजपुरी में त्रिदेव कहा जाता है, हाँ, तो त्रिदेव जी के साथ काम करते हुए कब नजर आएंगी? बोल नहीं सकते। शायद कभी ऑफर मिल जाए तो ज़रूर कर लूँगी। क्या? अच्छा, निशा जी का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद फाइनल सवाल। अच्छा, पहले पूछ ही लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे। एक बवाल चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, शिल्पी और विवेक पटेल को लेकर के, अभिषेक पटेल को लेकर के। तो कहीं ना कहीं मैंने वीडियो रिलीज़ किया, लोग देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक सवाल आपसे भी बनता है, क्योंकि आप भी उसी इंडस्ट्री की हैं, आप भी रात दिन गाने गाती हैं, सुनती हैं, एक्टिंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं शिल्पी जी से मुलाकात भी हुई होगी नहीं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है। तो उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है, हालांकि उसमें तो थोड़ा बहुत वीडियो सब लोग ने देखा ही होगा भोजपुरी के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? आप जो वीडियोस रिलीज करते हैं उसके कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं आप? हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कितने % नेगेटिव है, कितने % पॉजिटिव? ये मैं तय नहीं कर सकता हूँ, लोग कमेंट करते हैं। कमेंट की बात कर रही हूँ कि मतलब कमेंट देखिए, हर कोई अपने तरीके से कमेंट करता है, लेकिन अगर कमेंट को हम सपोर्ट करते हैं तो आपको मालूम है पत्रकार का एक धर्म है कि हम चीज़ों को दिखाएं निष्पक्ष होकर। बस बात ये रहती है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं या आप किसके फेवर में, या क्या सही है क्या गलत, ये तय करना आपका काम है या कोर्ट का काम है, लेकिन हमारा काम दिखाना है। तो इस मैटर पे निशा जी क्या सोचती हैं? जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि सही कौन है गलत कौन है, उस पर हम कौन होते हैं क्वेश्चन मार्क लगाने वाले, हम कौन होते हैं जजमेंट करने वाले कि शिल्पी सही है या विवेक सही है या कौन सही है? लेकिन पूरा गांव तो कह रहा है कि शिल्पी ने शादी की थी, उनके बाइक पे घूमी हैं, उनके साथ आई गई हैं, लेकिन अब शिल्पी शादी अपने भाई के शादी के दिन आके लाइव आके रोती हैं कि ज़बरदस्ती मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं हुआ था, फिर विवेक पटेल मेरे हस्बैंड नहीं हैं। उसके बाद कहती हैं कि ये मेरे मैनेजर थे। फिर विवेक पटेल फ़ोटो लीक करते हैं शादी से, फिर वो कहती हैं कि ये सब झूठ है, एडिटिंग वाला है। फिर गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, हमने देखा हुआ है। तो ये सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन शिल्पी मानने को तैयार नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर के लोगों से कि ऐसा होता है क्या कि शादी हो जाती है, फिर मैनेजर बन जाते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर कोई और मैनेजर बन जाता है? देखिए, अगर शादी हुई है, हम झूठ बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, फोटो एडिट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। गांव के लोग क्यों झूठ बोलेंगे? अगर सारे लोग बोल रहे हैं, गांव के लोग एक ही बात बोल रहे हैं, उनको ना तो शिल्पी से कोई लेना देना है, ना आपसे ना हमसे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हुआ है तो मे भी हुआ होगा, पहला। दूसरा मेरा पहलू ये है कि जब तक शादी का कोई प्रूफ नहीं है, आज आपको पता, अभी तक किसी को पता नहीं कि मेरी शादी हुई है, ठीक है, कल को आपको ये पता चले कि कोई बंदा उठ के आता है, बोलता है अरे वो तो मेरी वाइफ रह चुकी है, ये वो दिस डैट, तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि शादी हुई है,
तो कोई कैसे बोल सकता है? प्रूफ भी तो होना चाहिए। अगर नहीं है उसका प्रूफ आप दे रहे हो, थी इस चीज़ का क्या प्रूफ है? तस्वीरें जो लीक हो रही हैं, अगर तस्वीरें लीक हो रही है उसमें ये चीज़ सर्टिफाइड है कि हाँ ये मैरिड हैं, वो सिंदूर लगाई हैं, मंगलसूत्र पहनी है, या शादी के जोड़े में है। मंगलसूत्र भी है और साथ में सिंदूर भी है। मैंने देखा तो नहीं है। अब आप बोल रहे हो तो शायद मान लेते। अगर ऐसा है तो हो सकता है। मतलब मेरे से आप क्या जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचती हूँ? हाँ, मतलब शिल्पी जी हालांकि भोजपुरी की यूट्यूब की सेकंड लार्जेस्ट, जहाँ तक अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है अभी, जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा उनको सर्च किया जाता है गाने। अच्छा। तो इस हिसाब से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या राय है, एक इतनी बढ़िया सिंगर होने के साथ साथ व्यक्तिगत उनकी कैसे भाव हैं, किस तरह की हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं मिली तो नहीं हूँ, तो मैं इस बात में नहीं बोल सकती कि वो कैसी हैं। जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पे मैं यही बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ था, शादी विवाह वाला मैटर था, तो उनको क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ मेरा था, पर अब हमारी नहीं बन रही है, तो हम अपनी स्वेच्छता से दोनों लोग अलग हो रहे हैं। ये एक अलग बात हो जाती है या था। और अगर उसको छुपाया जा रहा है तो कहते हैं ना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह गए कि एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। तो शायद ये वही सिलसिला चल रहा है। वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये वही चल रहा है और कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो क्लियर कर देना चाहिए कि था, मेरे हिसाब से। बाकी तो ऑडियंस अपनी रेटिंग दे ही रही होगी, वो क्या सोचती है इस चीज़ को लेकर। अच्छा निशा जी, का अब आगे कौन से नए गाने आ रहे हैं और फिल्में कौन सी आ रही हैं? मेरे काफ़ी लोकगीत आ रहे हैं अभी, जी म्यूज़िक भोजपुरी से, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, दीप म्यूज़िक वर्ल्ड से, दीप इंटरटेनमेंट, बहुत सारे चैनल, हर जगह से लोकगीत आ रहे हैं। फिल्मों का अभी कैसा है कि लॉकडाउन के पहले काफ़ी फिल्में शूट हो चुकी थी, जो कि अभी लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे सब रिलीज़ हो रही है, तो शूटिंग अभी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट मंथ मेरी 2 फिल्मों की शूट ऑन द फ्लोर जाने वाली है, तो मे बी अगले महीने से शूट करूँ। क्या बात है। अच्छा, एक विनीत जी के साथ गाना आया था, हाँ। जिसमें आपने भाभी का रोल किया था, तो उस गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि विनीत जी से मुलाकात हुई थी हमारी, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े प्यारे, उनका हेयर स्टाइल मैंने तारीफ़ किया था कि बड़ा यूनिक हेयर स्टाइल है उनका, विवेक ओबरॉय की तरह है। तो उनके साथ गाना अभी कुछ दिन पहले ही आया था, तो उस गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। बढ़िया गाना है। एक गाना रिलीज़ हो चुका है दीप इंटरटेनमेंट से, दूसरा गाना जी म्यूज़िक भोजपुरी से रिलीज़ होने वाला है। अच्छा रिस्पांस रहा, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा विनीत के साथ काम करने का। बस थोड़ा छोटा है अभी उम्र में, पता नहीं क्यों मेरे से डरता बहुत है। शूटिंग में भी वो बहुत घबरा के काम कर रहा था। मैंने बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश की बातचीत करके, पर फिर भी वो जो झिझक होती है अंदर से, वो बहुत घबराया, नर्वस सा। आप एल्बम में देखेंगे, वीडियो में बहुत नर्वस लग रहा है वो हर जगह पे। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, मे बी धीरे धीरे खुल जाएगा वो भी, अभी बच्चा है ना। अब निशा जी इतना बोल्ड अवतार के साथ साड़ी पहन के, वो भी ब्लू कलर की, वो किसी के सामने आएंगी तो सामने वाले का पसीना क्या टेंशन से गिर जाएगा वो। आप सामने वाले को डरा रहे हो अभी से। कोई मॉडल बुलाऊंगी, बोलेगा छोड़ो हटाओ, मुझे नहीं काम करना। नहीं, आपका जो अवतार है ना, कसम से गजब का अवतार है। आप जब साड़ी पहनती हैं या आप जब ड्रेसिंग आपकी जो है, बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग है आपकी, वो देख करके लोग आपके फ़ैन हो जाते हैं। थैंक यू। और शायद यही वजह है कि इतने सालों से अभी तक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और पब्लिक मुझे पसंद करती है। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है। अच्छा, स्टेज आपने बहुत सारा किया, स्टेज पे आपको बहुत लोग ज़्यादा पसंद करता है। नहीं, कोई इशू नहीं है। और उस टाइम कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता। तो इतने सारा स्टेज आपने शो किया है, और निशा जी को जिस अवतार में लोग देखता है और दूसरे अवतार में अगर देख ले, तो स्टेज पे कुछ ना कुछ बवाल तो होता ही है। तो कभी ऐसा हुआ है कि भैया अगली बार से ज़िंदगी में यहाँ स्टेज शो करने नहीं आऊँगी? एक्चुअली मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। देख लिए, ये झूठ बात है। इतनी देर से मैं गुस्सा दिला रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा इनको। नहीं, कैमरे के सामने नहीं आता। मंच पे कई बार ऐसा हुआ है। एक बार ठंडी के सीज़न में हम जौनपुर शो करने गए थे, ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही थी। वो मुझे कहते हैं कि आपको हमने राजा लीला रोज रोज में देखा है काला साड़ी में, तो आपके काला साड़ी में ही ये जब पड़ी डांस करे के पड़ी। मैंने कहा भैया, हम स्टेज पे डांस साड़ी वाड़ी पहन के नहीं करते, थोड़ा कम कर दो। स्टेज पे डांस हम साड़ी पहन के नहीं करते, हम एज अ सिंगर परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। ऐसे कैसे? हम पैसा दिए हैं आपको, हम जैसे देखे हैं एल्बम में वैसा ही देखेंगे। हम तो सड़िया कहाँ से आई बउआ? स्टेजवा पे साड़ी थोड़ी लेके घूम रही मैंने है। बोला देखिए, हम वैसे ड्रेसेस कैरी नहीं करते हैं, जो है हम यही पहन के परफॉर्म करेंगे। हम डांस करना चाहते हैं, हम इस पे कर दे। सूटर पहन के डांस थोड़ी करना है। सूटर निकाल के डांस करना है। साड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपनी मेहरारू का साड़ी आपको ला के देंगे।
अब वो जो मोमेंट था बहुत गुस्सा वाला मोमेंट था, लेकिन फिर भी स्टेज पे हूँ, इतनी पब्लिक है तो कंट्रोल करके किसी किसी तरह। ये हमारे मैनेजर साहब है रामा जी, इनको मैंने इशारे से ऐसे बोला कि धीरे से साइड में ले जाके उसको धीरे से, भैया देखिए भैया ऐसा नहीं होता है, आप चीज़ों को समझिए भैया। और यूपी में तो अभी भी चालू है, यहाँ तो नीतीश जी ने बंद कर दिया है और शादियों का जो माहौल होता है यूपी का बहुत खतरनाक वाला माहौल होता है। तो फिर टीम जो क्रू मेंबर्स उन लोगों ने किसी किसी तरह करके चीज़ों को संभाल लिया था। होता है ऐसा, बहुत होता है। तो टेंशन नहीं लेती है ना निशा जी? लेते हैं, गुस्सा हो जाते, कभी कभी मंच पे चिल्ला देते हैं, बोल देते, फिर बाद में रियलाइज होता है यार मंच पे नहीं बोलना चाहिए था, बाद में बोलते तो ठीक था। अच्छा, कुछ दिन पहले आप भी खेसारी जी के साथ शो करती हुई नजर आई थी। हाँ परसों, क्यों, हाँ वीडियो भी था, परसा बाजार था शायद। परसा बाजार 21 तारीख को। हाँ, उसमें बहुत सारी एक्ट्रेस आई थी। अच्छा, ये ऐसा भी होता है, वो सवाल बाद में, कि एक्ट्रेस से जलती है क्या? यार हम तो नहीं जलते, अब बाकियों का पता नहीं। कि एक्ट्रेस वहाँ कौन थी, सब तो डांसर्स ही थी ना। हाँ, डांसर से सवाल है, आपने भूलता हुआ सवाल याद दिला दिया। भोजपुरी में बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, लोग कहते हैं कि नचनिया ही है, कहाँ से आ गई बिया, खाली नाचे आवेला, मतलब वो वैल्यू नहीं मिलता है। अगर बॉलीवुड में कोई डांस करता है तो उसके डांस का वैल्यू लोग कहता है, चाहे नोरा फतेही हो, वो डांसर है, एक्ट्रेस बाद में है, पहले डांसर है, तो उनको एक अलग वैल्यू मिलता है। लेकिन भोजपुरी में आते ही अगर कोई डांस करता है तो नचनिया ही है, एक और वैल्यू नहीं है, लोग वैल्यू देना कम कर देता है और ऐसा ट्रीट करता है कि उनसे कुछ भी हम करवा सकते हैं पैसे दे करके। तो ये कैसी मानसिकता है लोगों के अंदर? देखिए ये आप देखे होंगे बिहार या यूपी का नाम शुरू से लोग कहते हैं अरे बहुत पिछड़ा देश है, समझदार नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है। तो जो चीज़ें हैं ना, हमारी एक्टिविटी इस चीज़ को दर्शाती है कि हम कैसे हैं। तो इस टाइप की जो हरकतें हर कोई नहीं करता है। आप बिहार से IAS IPS ज़्यादा हमारे बिहार से ही निकलते हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन जो पहले के लोग हैं या पहले की जो सोच है उसको अभी भी लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई वो मतलब एक्ट्रेस है तो उसको डांसर बोल दो, या उसका अगर वो बुरी है तो देखते क्यों हो, मत देखो ना। पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर बॉलीवुड से कंपेयर करें तो उनको जो वो लोग देखते हैं बड़े पर्दे पे तो उनको वो चीज़ अच्छा लगता है। अब जो डांसर सामने से दिख जाती है, मंच पे दिख जाती है, फेसबुक पे लाइव दिख जाती है, या इनकेस नंबर मिल गया तो फिर अब उनको हल्के में लेना चालू कर देते हैं कि ये तो हमारी अपनी हो गई है, खुद की प्रॉपर्टी। गनवा वाला निशा। हम तो तोहरे है ही निशा। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ मैं चाहूँगा, जी और मैं हर वीडियो में करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ परमिशन आपसे लेने के लिए, एक स्टेप हो जाए, मना नहीं कीजिएगा, क्योंकि सब लोग बड़े डिमांडेबल हैं और इस चीज़ के लिए बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप गाने के इंटरव्यू के एंड में जो एक स्टेप करवा देते हैं ना, कसम से इंटरव्यू का फुल मज़ा आ जाता है। अच्छा, तो जाते जाते पहले तो पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी लोग को दिल की गहराइयों से थैंक यू कि इतने सालों से आप लोग मुझे झेल रहे हैं और आगे भी ऐसे झेलते रहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम आपको जब छोटे थे तब से देख रहे हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि आप जब छोटी थी उस वक्त से देख रहे हैं, आप तब भी वैसी थी अब भी वैसी। लेकिन उम्र नहीं पूछा जाता लड़कियों का, नहीं तो हम पूछ लेते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने ना अंदाज़ा लगा के अपना पत्ता थोड़ी काटना है। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी दर्शकों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, आज भी प्यार देते हैं, और रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग प्यार करते हैं बस उतना ही चाहिए, क्या है कि नहीं। और चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? और हमारा जो चैनल है चौकस भारत, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो साहब हैं सभी लोग का इंटरव्यू लेते हैं और बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही ख़तरनाक सवाल पूछते हैं, हर कोई इनको नहीं टारगेट कर पाएगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, सच में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, और जिन्होंने नहीं किया है उन तक शेयर कीजिए कि इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। और हमारे लिए क्या? आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया लड़की मिलेगी आपको। सब यही कह के चल जाती हैं। अभी एक और वीडियो आप लोगों को रिलीज करेंगे तो देखिएगा, सब लोग यही कह के काहे चल जाता है, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। इतने विशेष मिल रहे हैं आपको, कितनी बढ़िया लड़की मिलेगी, हमको तो डर है कटरीना कैफ ना आ जाए आपके पास। ये तो भोजपुरी की हमको चाहिए ना, हम भोजपुरी गाना सुनते तो किसको भोजपुरी पसंद करते हैं आप भोजपुरी में, सच बताइएगा, अभी नहीं कि मेरे सामने बैठे तो मेरा नाम ले लीजिएगा। ना, हमको सब पसंद है। ऐसा थोड़ी चलता है कि हमको जलेबी रसगुल्ला पंतुआ सब चाहिए, कोई एक ठो बताइए। नहीं तो डिश नहीं ना है, आप लोग इतनी खूबसूरत हैं तो इसे डिश थोड़ी नाम दे देंगे रसगुल्ला पंतुआ। लेकिन आप सही में अगर आप स्क्रीन पे आती हैं तो कसम से बवाल। अच्छा, मैं दिल की जो इच्छा है नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर वो शब्द मैं बोलने लगा तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन लगाना शुरू कर देगा। आप बड़ी हॉट
और डैश 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 लगती हैं Thank गाने you। में। ये वर्ड जो है ना हॉट, मैं इस बात से बहुत खुश होती हूँ। पूछिए क्यों? आप मेरा नाम जब सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे तो निशा दुबे हॉट एक्ट्रेस लिख के आता है, निशा दुबे सिंगर या एक्ट्रेस लिख के नहीं आता। वो हॉट वर्ड मेरे जन्म से लग गया है उसमें, तो ये चीज़ मुझे कॉम्प्लीमेंट लगता है और अच्छा लगता है सुन के। क्या बात है, तो कुछ हो सकता है। क्या करना चाहते हैं आप? बाप रे। नहीं, शादी से रिलेटेड बात होती है तो आपकी शादी हो जाएगी, बढ़िया लड़की से शादी होगी आपकी, आप चल आप और हम आएंगे आपकी शादी में शो करने के लिए, सच में। क्या बात। और मैं गाना गाऊंगी आज मेरे यार की शादी है। अच्छा निशा जी, अब जाते जाते एक फरमाइश जी, लोगों के लिए, वही गाना कौन सा? जो हेडलाइट जला के हम लोग आप शूट की थी और 60 मिलियन से ऊपर है। निशा जी को प्यार देते रहिएगा और चलिए, आपको करने के लिए तैयार है ना? हम तो ये पूछबे नहीं किए, परमिशन तो लेबे नहीं किए। आप करेंगे हमारे साथ डांस ना? अब सिखा दीजिएगा तो कर लेंगे। हम आज तक किसी एक्ट्रेस के साथ डांस नहीं किए, हम बगल में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हम हैवी है ना। कोई बात नहीं, डांस करेंगे आप मेरे साथ तो हम आपके साथ करते हैं। ट्राई कर लिया जाएगा, आज वो भी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, कट करके फिर से चालू करिए, सिखाते हैं डांस आप। चलिए, हम खाली ये कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारी न्यूज एंकर है जो हमारे साथ राजा लीला रोज रोज करेंगे। आज बवाल होने वाला है ये। ये कैसे करेंगे हम? देखिए सब कर ले रहे हैं आप। भोजपुरी में काम मिलना चाहिए इस बात वीडियो के बाद। हाँ, इसके बाद मिलेगा। वाह! राजा लीला रोज रोज। बस। वाह, क्या बात है। बाकी निशा जी ने अपने डांस देख लिया, कसम से मुझे भी अच्छा लगा और पहली बार मैंने डांस किया है किसी एक्टर के साथ। अब जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने देख लीजिएगा अगर मौका मिलेगा। सोच लीजिए इनके बारे में। और बाकी निशा जी का सारा डिटेल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो इनको फॉलो करना नहीं भूलिएगा, साथ में चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा और देखते रहिए चौकस भारत, क्योंकि हम तह तक जाएंगे और खबर दिखाएंगे।